नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर शिवदत्त शर्मा जयपुर राजस्थान से आप सभी को प्रणाम। जय सिया राम, जय हनुमान। मित्रों, ये पखवाड़ा हमारा जो है वो कबीर दास जी के ऊपर, उनके सम्मान में, उनके जीवन के लिए, उनके प्रसंगों के लिए लोगों तक उनकी बात पहुँचे, इसी उद्देश्य से आदरणीय सत्य प्रकाश जी ने इसी मंशा से, इसी उद्देश्य से ये पखवाड़ा, ये कार्यक्रम प्रारंभ किया है। मैं उसी के अंतर्गत आज कबीर दास जी के जीवन का एक प्रसंग लेकर के आया हूँ। सुनिएगा, बिल्कुल हटकर के ये प्रसंग है। ध्यान से सुनिए, गौर से सुनिए, बहुत कुछ इसमें अपने को सीखने को मिलेगा और ज्ञात होगा कि कबीर दास जी की वाणी कितनी श्रेष्ठ वाणी थी, कितने श्रेष्ठ उनके विचार थे। एक बार एक भक्त ने कबीर दास जी से पूछा कि भगवान में प्रेम कैसे हो। तो कबीर दास जी का उत्तर था कि भगवान के उपकारों को याद करने में, भगवान के उपकारों को याद करने से उनमें प्रेम हो सकता है। भगवान के उपकार अनंत हैं, उनकी गणना नहीं की जा सकती। देखो, ये जो शरीर हमें भगवान ने दिया है, मालिक ने दिया है, उसका कारण रज और वीर्य है। और ये रज और वीर्य वो वस्तु हैं कि जिनका हमारे वस्त्रों से भी अगर स्पर्श हो जाता है तो अपवित्र समझा जाता है। जिस रज और वीर्य से हमारा शरीर बना है, यदि वे ही हमारे वस्त्रों पर या शरीर से जब स्पर्श हो जाता है तो उसे अपवित्र समझ लिया जाता है। किंतु भगवान की कृपा से आज इसे ये गौरव प्राप्त हुआ है। ये बात इसे माता पिता के कारण प्राप्त नहीं हुई है, ये तो ईश्वर की कृपा है जिससे हमें ये शरीर प्राप्त हुआ है। और फिर शरीर में भी आप नेत्रों को देखिए, इनका प्राप्त होना बहुत ही दुर्लभ है। आप बम्बई, कलकत्ता, बेंगलोर, दिल्ली, बड़े बड़े शहरों में घूमे आइए, नोटों की अटैचियाँ भर भर करके ले जाइए, बड़े बड़े व्यापारियों के पास जाइए, करोड़ों रुपए में भी ये नेत्र नहीं प्राप्त हो सकते, ये नेत्र हमें नहीं मिल सकते हैं। ये ऐसे प्रकाशमान नेत्र हैं जो रात दिन बिना किसी तेल के, बिना किसी बत्ती के जलते रहते हैं और समस्त पदार्थों को प्रकाशित किया करते हैं। ये कभी नहीं बुझते और अन्य दीपकों की बातें इन्हें जलने के लिए या बुझाने के लिए आवश्यकता नहीं पड़ती। ये स्वतः ही जलते हैं, स्वतः ही जलते रहते हैं। इसी तरह से हमारे पैरों को लीजिए, हमारे पैर अत्यंत उपकारी हैं। यदि हम कोई अच्छा घोड़ा खरीदना चाहें तो उसके लिए 1000, 2000 अथवा 10-20 हज़ार रुपये तक की आवश्यकता हो सकती है। किंतु भगवान ने हमें ये चरण रूपी ऐसे घोड़े दिए हैं जो किसी प्रकार की साइजगिरी की भी इसमें आवश्यकता नहीं पड़ती है। शिखा गर्ग बहन हमारे साथ जुड़ी है, आपका बहुत बहुत स्वागत है बहन, आपका बहुत बहुत आभार है।
तो ये दोनों पैर हमें भगवान ने ऐसे घोड़ों के रूप में दिए हैं जिनको ना तो किसी तरह की रसद चाहिए, कोई खुराक चाहिए, और ना ही किसी प्रकार की साइसगिरी चाहिए। यदि घोड़े को एक दिन न खिलाया जाए तो वो उस दिन काम नहीं कर पाता, लेकिन हमारे पैर हमारे शरीर रूपी बोझ को हर जगह ढोता रहता है। पर्वतों पर, वन में, जंगलों में, शहर में, हम जहाँ इच्छा होती है इन पैरों पर बैठ करके, इन पैरों पर सवार होकर के चल देते हैं और ये विकट से विकट स्थान पर भी हमको ले जाते हैं। ये ईश्वर की देन ही है, ये ईश्वर की कृपाई है जिसने हमें इतने सुंदर नेत्र दिए हैं और इतने मजबूत पांव प्रदान किए हैं। इसी तरह से हाथों को ले लीजिए। हमारे हाथ अनेक कार्य साधते हैं। एक अच्छे से अच्छा सेवक भी ऐसी सेवा नहीं कर सकता जिस प्रकार से हमारे हाथ हमारी सेवा करते हैं। साधारण सफाई पर भी यदि नौकर रखा जाए तो उसे 10-20 हज़ार रुपया मासिक देना पड़ता है, और वह भी हमारे इच्छानुसार कार्य नहीं कर पाता। जिह्वा को देख लीजिए, ये मांस का एक टुकड़ा है, लेकिन इससे वो काम हो सकता है जिससे मनुष्य कृतार्थ हो जाता है। यदि इससे भगवान का नाम उच्चारण किया जाए तो हमारे जन्म जन्मांतर के पाप धुल जाते हैं, हमें मोक्ष प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार कबीरदास जी अपने शिष्य को इस बात का उत्तर दे रहे हैं कि भगवान से प्रेम कैसे हो। इसी उत्तर में आगे वे कह रहे हैं, इस प्रकार हम देखते हैं कि भगवान के एक एक अवयव प्रदान किए हुए जो हमारे ऊपर हैं, उपकार हैं, वो उपकार ही नहीं अनंत उपकार हैं। हमें निरंतर उनके उपकारों का स्मरण करते रहना चाहिए। ऐसा करते करते हमारा उनके प्रति अनुराग जागृत हो जाएगा। फिर भगवत प्रेम प्राप्त होने पर हमें दुर्लभ, हमारे लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं रह जाता। हमें प्रभु से कुछ मांगना नहीं पड़ेगा, वे स्वतः ही हमारा सारा काम कर देंगे, योगक्षेम चलाते रहेंगे। जो लोग वृक्ष लगाते हैं और उसे जल आदि से सींच करके पल्लवित करते हैं, उन्हें परिणाम में उसके सुस्वादु फल अवश्य ही प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार से भगवत प्रेम रूपी वृक्ष लगाते हैं तो उसके फल भी हमें स्वयं ही मिल जाते हैं। जो भी पालता है, जो भी गाय को, जो भी गो पालता है, गाय को पालता है, उसे स्वतः ही दूध, दही और मक्खन आदि प्राप्त हो जाते हैं। इसी प्रकार भगवत प्रेम मिलने पर स्वयं ही सारे पदार्थ कर्त लगत हो जाते हैं, हमें प्राप्त होने लगते हैं। सबसे भक्त, सबसे सच्चे भक्त भगवान से कोई भी वस्तु नहीं मांगते हैं। वे तो उनके भक्तों के, दासों के चरण धूलि ही चाहते हैं। यही तरीका है जिससे हम भगवान से प्रेम कर सकते हैं, भगवान को चाह सकते हैं। शिष्य ने कबीरदास जी से अगला प्रश्न किया कि हे महात्मा, हे कबीरदास जी, जो महात्मा लोग अपनी कृपा से ही प्रेम दान कर देते हैं या उनके प्रति श्रद्धा होने से ही लाभ हो सकता है? तो कबीरदास जी का उत्तर था कि उच्च कोटि के महात्मा अपनी कृपा से ही सारे तापों को, सारे दुखों को दूर कर देते हैं, परंतु हमारे ऐसे पुण्य कहाँ हैं जो हमें सिद्ध महात्माओं के दर्शन प्राप्त हों। कबीरदास जी स्वयं सिद्ध थे, लेकिन फिर भी
ये उनका बड़प्पन था कि वे स्वयं को सिद्ध नहीं मानते थे, वे अपने को प्रभु का भक्त ही मानते थे। अगला प्रश्न शिष्य करता है कि हम देखते हैं कि महात्माओं के दर्शन करने पर भी हमारे चित्त शांत नहीं होते हैं, इसका क्या कारण है? कबीरदास जी का उत्तर था कि एक हलवाई के यहाँ भट्टी पर कढ़ाई चढ़ी हुई थी। किसी समय ऐसा होता है कि उसमें पकोड़े नहीं पकते। उस समय कहा जाता है कि अग्नि की शक्ति प्रतिबद्ध हो गई है। इसी प्रकार महात्मा के पास रहने पर भी यदि शांति प्राप्त न हो तो समझना चाहिए कि इसमें हमारे चित्त का ही दोष है। कबीरदास जी में ये एक अत्यंत खास गुण था कि वे हर प्रश्न का उत्तर उदाहरण से दिया करते थे, जिससे कि शिष्य लोग, भक्त लोग अच्छे प्रकार से समझ सकें। उसीलिए उन्होंने हलवाई की भट्टी और हलवाई की कढ़ाई का उदाहरण दिया। देखो, चंदन के सानिध्य में सब प्रकार की लकड़ी में चंदन की गंध आ जाती है। यदि चंदन की लकड़ी के साथ में 2-4 लकड़ियां अन्य वृक्षों की भी रख दी जाए तो उनमें भी थोड़े दिनों बाद पश्चात उनमें भी चंदन की गंध आने लगती है, महक आने लगती है, सुगंध आने लगती है, किंतु बांस पर उसका प्रभाव नहीं होता है। अन्य वृक्षों की लकड़ियां में तो चंदन का प्रभाव हो जाएगा, पर बांस में नहीं होता है, क्योंकि उसमें थोथ होती है। जब थोथ जिसमें होगी उसमें प्रभु का भी प्रभाव नहीं होगा, महात्माओं का भी प्रभाव नहीं होगा, संतों का भी प्रभाव नहीं होगा। थोथ का मतलब यह है कि जिसमें गुण नहीं होंगे, जिसमें अभिमान होगा, जिसमें अपने आप को बहुत बड़ा समझने का गुरूर होगा, वो थोथ रूपी मनुष्य कभी भी संतों की वाणी से, संतों के संगत से, महात्माओं की संगत से भी संतुष्ट नहीं होगा। उसका मन कभी भी शांत नहीं होगा। और बांस में थोथ के अतिरिक्त गांठ भी है, गांठें भी होती है और ऊंचाई भी होती है। तो जिस मनुष्य में थोथ होगी, गांठ होगी, ऊंचाई होगी, अपने आप को बहुत कुछ महान समझता होगा, उसे कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। इसी प्रकार हमारे भीतर भी जो नाना प्रकार के दोष हैं वे थोथ हैं। भगवान में और अपने में अनंत अंतर मानना गांठ है तथा अहंकार रूपी ऊंचाई है। इन्हीं के कारण हमारे ऊपर संतों की सानिध्य का प्रभाव नहीं पड़ता है। अतः हमें चाहिए कि हम इन दोषों को दूर कर दें। ऐसा होने पर फिर संत कृपा स्वतः ही प्राप्त होने लग जाएगी और साथ में भगवत कृपा भी हमें प्राप्त होने लगेगी। इसमें कोई भी विलंब नहीं है, कोई भी असंभवता नहीं है, कोई भी संदिग्धता नहीं है। यदि हम हमारे अंदर से अभिमान का दोष निकाल दें, अपने आप को ऊंचा समझने का दोष निकाल दें, तो हमें संतों की कृपा भी प्राप्त होगी, भगवान की कृपा भी प्राप्त होगी, समाज की कृपा भी प्राप्त होगी। क्योंकि जो मनुष्य झुककर चलता है, जो मनुष्य अपने आप को छोटा समझ करके रहता है, वो मनुष्य सबका प्यारा होता है और सबसे कुछ ना कुछ उसे प्राप्त हो ही जाता है। तो मित्रों, ये थी कबीरदास जी के जन्म दिवस पर, उनके पखवाड़े पर मेरी एक छोटी सी प्रस्तुति। आज बस इतना ही। कल फिर एक नए विषय के साथ प्रस्तुत होंगे, मिलेंगे। तब तक के लिए प्रणाम, विदा। जय सिया राम, जय हनुमान, जय भारत।